नमस्कार किसान साथियों, आज हम आपको मक्के की 5 वैरायटी बता रहे हैं जो हमने 5 एक ही ज़मीन में बोई हुई, यानी पास के खेत में से 5 पेदर को निकाले हैं, जिनके साथ में एक पेदर और था, तो ऐसी जगह पे निकाले हैं हमने अब इनकी, ताकि किसान को नुकसान ना हो। अब हम आपको बताते हैं कि किसकी कैसी क्या स्थिति है 5 वैरायटियों में। और 5 की खासियत ये है कि सेम ज़मीन है, एक ही टगार में सारी बोई हुई हैं और सभी 15 दिन की अवस्था में इनकी उम्र है, 15 दिन की हो गई हैं और दिन के साथ साथ एक ही साथ बुवाई हुई है। लगभग 1-2 घंटे का ही अंतर रहा होगा सारी मक्काओं की बुवाई में, इससे ज़्यादा का अंतर नहीं है। ये हो गई इनकी बुवाई का समय और टाइम। अब देखते हैं इनकी कैसी क्या स्थिति है। तो सबसे पहले हम बता दें आपको, ये नेशनल की है 9140, ये भारतीय सीड्स की 756, ये है श्रीकर बायोटेक की SB 459, ये है श्रीकर 8199 और ये 5106। तो सबसे ज़्यादा हम हाइट देखें तो हाइट नेशनल और भारतीय, नेशनल की 9140 और भारतीय 756, ये दोनों की हाइट इनकी अपेक्षा ज़्यादा है। दोनों की लगभग बराबर हाइट है, हमने नाप लिए हैं। तीसरे नंबर पे हाइट है SB 459 की, चौथे नंबर पे हाइट है 8199 की और 5वें नंबर पे हाइट पे आता है 5106। अब इनकी मोटाई की बात करें तो सबसे ज़्यादा मोटा पेदर है SB 459 का, दूसरे नंबर पे है मोटाई में भारतीय 756 और 19-20 का ही अंतर है 9140 नेशनल की में भी। फिर इसके बाद में मोटाई में चौथे नंबर पे 8199, 5वें पे 5106। अब इनकी पत्तियों की बात करें तो 1, 2, 3 वेराइटियों में 5-5 पत्ती हैं और 5106 में 4 पत्ती हैं। जो 5 ही जे वाली पत्ती गिनेंगे तो 5 पत्ती में आएगी। और SB 459 में 6 पत्ती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये मिला के 7 पत्ती हो रही हैं इसमें। तो फिलहाल पत्तियों के मामले में ये सबसे अच्छी मक्का है और जिसमें ज़्यादा पत्ती होंगी उसमें क्लोरोफिल ज़्यादा मिलती है, तो उस कारण से पौधा स्वस्थ रहता है। और इसकी पत्तियों की चौड़ाई भी सबसे ज़्यादा इसी की है। इनकी पत्तियों की चौड़ाई इतनी नहीं है जितनी SB 459 की है सबसे ज़्यादा। अब बात करते हैं जड़ तंत्र के बारे में इन 5 मक्का के। तो अब अलग ही आपको दिख रहा होगा कि इसकी जड़ देखो कितने ज़्यादा निकली हुई हैं और इनमें थोड़ी रोम टाइप की भी ज़्यादा है। अभी कुछ क्या धुलने से हट गई हैं, जैसे इसमें मिट्टी में थोड़ी लगी हुई जान पड़ रही हैं, तो ये रोम टाइप की ज़्यादा है इसमें, जिस कारण से इसकी मिट्टी में पकड़ अच्छी हुई है। हमको सबसे ज़्यादा ताकत इसी को पटाने में लगी थी। फिर दूसरे नंबर पे जड़ तंत्र की बात करें तो 9140 का है। इसमें रोम तो इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन गहराई में काफ़ी गई थी। पर भारतीय भी अच्छी जड़ तंत्र के हिसाब से गहराई में काफ़ी गई हैं, इनकी लंबी लंबी जड़ें हैं। और जे 8199 की जड़ें और जे 5106 की जड़ें कम है, लेकिन इसमें पेदर भले सबसे कम हो, जड़ भी कैसी हो, लेकिन इसमें जो रूहें हैं ना सबसे ज़्यादा इसी में हैं। मतलब रूहें जो बड़े बड़े हुए हैं इसी में, तो इसकी पकड़ अच्छी है, जिस कारण से इसको आड़ी करने में कहीं ना कहीं इनसे मदद मिलेगी, आड़ी ना कर पाएगी इन कारण से। ये तो इनके बारे में हमने 5 मक्के की जानकारी देख ली। अब देखते हैं, बता दें अभी तक की जो 15 दिन की अवस्था में सबसे ज़्यादा जो अच्छी वैरायटी अभी लग रही है वो है श्रीकर बायोटेक की SB 459। और ये मक्का लगभग सभी गहरी ज़मीन की मक्का हैं, लेकिन जो हमने SB 459 का पेदर पटाया था वहाँ पे पेस थी, मतलब वहाँ से लगातार पानी बहाव होता रहा है। जब बरसता है तो उधर से ही पानी होता रहता है। और ये थोड़ी ऐसी जगह से पटाई है जहाँ पे पानी का भराव इतना नहीं रहता, लेकिन ये थोड़ा भी बरसा तो इसके पास पानी का भराव हो जाता है। फिर भी इसका पेदर मोटा है, जड़ भी अच्छी हैं, पत्तियाँ भी चौड़ी हैं, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं मक्के की वैरायटी इन 5 वैरायटियों में SB 459 बेहतर है।
मेरे हिसाब से तो। और देखेंगे आगे आने वाली स्थिति में कैसी क्या स्थिति रहेगी, वो भी आपको आगे सभी वैरायटियों की मक्का बताते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। अब वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।